वो कई दिन से देखती होगी यहाँ तो शादियां होती हैं, खाना वाना मिलता है, आज तो कोई खुशबू भी नहीं आ रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंसान को जाहिरी तौर पर तो तरक्की याफ्ता दिखाती है कि भाई इंसान तरक्की कर रहा है, इंसान पहले कैसा था, पहले क्या है, टाइम कैलकुलेट कर लेता है, कहाँ ट्रेवल करना है, ट्रैफिक कहाँ है कहाँ नहीं है, वो फायदे तो हैं, लेकिन इंसान को धकेल रहा है एक ऐसी तरफ कि जहां इंसान इस मशीन का मोहताज बन रहा है। और जितना ये मोहताज बनता चला जाएगा उतना ये अपने जहन से फैसले नहीं कर सकता। दुनिया रिपोर्ट होती जा रही है, हम भी रिपोर्ट हो गए, हमारी लाइफ भी रिपोर्ट है। हम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करते, हमारी चाहतें खत्म हो गई हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे लिए चाहतें बनाई हैं, हम उसी पे चल रहे हैं। यानी आपको देखना है कि रेस्टोरेंट कौन सा है, तो जो गूगल करीब और अच्छा रेस्टोरेंट बताएगा आप वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेटिंग उसी की अच्छी है। जहां आपने होटल लेना है वो भी आपको ऑनलाइन बताया जाएगा, टैक्सी, गाड़ी, बाइकिया, सब सिस्टमैटिक डिजाइन है। इंसान खुद अपने आप को इस मशीन को दे चुका है, वैसे भी दे चुका है। क्यों? क्योंकि अब आपको मैं सामने से देखूं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। अब मैं जब आपकी फेसबुक आईडी को देखूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप चाहते क्या हैं, आप लाइक्स क्या करते हैं, आप शेयर क्या करते हैं, आप अपलोड क्या करते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है। इंस्टाग्राम आपकी एक आइडेंटिटी है। इंस्टाग्राम में लोग तस्वीरें डालते हैं, बिल्ट इन फिल्टर्स हैं। अगला बंदे ने तस्वीर देखी, क्योंकि बहरहाल जवान है और अय्याम खुशी के भी हैं, तो स्ट्रेस तो ना तो खाली आप लोगों को। तस्वीर देखी इंस्टाग्राम पे, किबला रिश्ते में चले गए लेने के लिए, जब सामने देखा तो किसी और को पाया। कहा कि आप कौन? कहा वही आईडी। कहा मगर उसमें तो कुछ और था। तो पीछे से आवाज आई, वो इंस्टाग्राम के फिल्टर थे, ये कोई और है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी है आदमी। आप देखें ना सेल्फी, अभी हमारे साथ लोग 1000 तस्वीरें खिंचवा लें, आप उसको DSLR से तस्वीर खिंचवा दें, मगर वो जाते जाते बोलेगा आगा साहब एक सेल्फी ले लूं मैं आपके साथ। सेल्फी जरूर। इस सेल्फी ने जो है ना सेल्फ खत्म कर दिया है। सेल्फ नहीं रहा इंसान के अंदर, असल खुद है ही नहीं। ये अब यही करता है इंसान, यहां से तस्वीर लेता है, यहां से लेता है, यहां से लेता है, माजरत के साथ ख्वारान से। वो कोशिश करती हैं ऐसे जाविये से लें कि चेहरा बहुत पतला नजर आए। क्यों? क्योंकि बहरहाल जहनी तौर पर हमें ये दिखा दिया गया है कि जो इसमें अच्छा है वही अच्छा है। और एक बड़ी तादाद डिप्रेशन में आ गई है, क्योंकि फेक वर्ल्ड है ना, हकीकत थोड़ी है। मैं किसी दीवार के साथ ऐसे खड़ा होकर तस्वीर खिंचवाऊं और डोलूंगा मैं फलानी जगह पर हूं, पीछे पता नहीं कुछ और हो, क्योंकि मैं दूसरों को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं इस टाइम? सबसे ज्यादा आपको पता है किसके पास फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? रोनाल्डो के पास। और उसका रिकॉर्ड है लाइफ का, कि एट लाइफ में उसने जब सेशंस किए हैं लाखों में, उसी का रिकॉर्ड है और किसी का रिकॉर्ड नहीं है। किसी आगे शायद गैम्बलिंग साइट ने तोड़ा हो तो तोड़ा हो। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उसके पास हैं, या एक दो खातून एक्टर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा वरना आप सर्च करना शुरू कर देंगे। तो ये भी मसाइल है ना, सब भी नहीं बता सकते, मुश्किलात है। रोनाल्डो को आप देखते रहे, कोई मसला नहीं, फुटबॉलर है। अब जब उसकी लाइफस्टाइल को आप देखते हैं सुबह शाम, जवान जाहिर है जवान फॉलो करता है फुटबॉल को, क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को, क्योंकि मैं बहरहाल बहुत ज्यादा क्रिकेटर का इतना शौकीन नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता बहुत सारे नए प्लेयर्स का। तो वो उसको देखते हैं, सुबह पहनता क्या है, एक्सरसाइज कैसे करता है, जूते क्या पहनता है, गाड़ी कौन सी है, टोपी कौन सी पहनता है, शर्ट कौन सी पहनता है। अच्छा वो तो इतने तेज हैं, उन्होंने अपने नाम का ब्रांड बनाया हुआ है, वही दिखा दिखा के पब्लिक खरीदती रहती है सुबह शाम सुबह शाम। वही ये क्या है? ये किसी और वादी में आपको लेके जाया जा रहा है। इस दौर में कि जो ट्रांस मॉडर्नाइजेशन से ताबीर किया गया है, जिसे
यानी मॉडर्नाइजेशन नहीं है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, ये ट्रांस मॉडर्नाइजेशन है। इस दौर के अंदर एक इंसान, एक जवान का कल्ब कैसे पाक होगा, कैसे होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि आपकी खिदमत में कि अपने हवारियों के साथ एक शहर के जो है वो दरवाजे तक पहुंचे, उसकी दाखिल होने तक एक दीवार गिरी हुई थी, उसको हटाया तो देखा उसके अंदर हीरे जवाहरात थे। जैसे हीरे और अच्छे अच्छे पत्थर देके हवारियों ने उठाना शुरू कर दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दर्स देते थे, सिखाते थे, और उसी की तरफ से उनकी जो तालीमात हैं वो फैलती रही। अब इन्होंने देखा कि ये तो इन हीरों के पीछे हैं, यानी दुनियावी पत्थर जवाहरात के पीछे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं शहर जा रहा हूं और मैं शहर से एक बहुत कीमती हीरा लेकर आऊंगा। ये रुक गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहर चले गए। शहर में पुराने गरीब इलाके में गए, एक घर में बोला कि मैं इस इलाके में आया हूं, आप मेहमान बनाएंगे। बूढ़ी सी खातून थी, वो जानती नहीं थी कि ये खुदा का नबी है। उन्होंने इनको बोला कि आजा, मेरा एक ही बेटा है, जब आएगा तो आपकी खातिर दरवाजा मेहमानदारी करे। कुछ देर के बाद उस खातून का एक जवान बेटा आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जवान लड़का परेशान दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे पर कर्ब है। उसे पूछा कि क्या मुश्किल है, कोई परेशानी है? कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहा कि नहीं, तुम बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो उसने बताया कि मैं शहर के अतराफ में काम करता हूं, मजदूरी का, मट्टी और ये सारे काम। एक कारवान गुजर रहा था, यकीनन कारवान जो था वो सुल्तान का, जो यहाँ का है, उसका था। हवा चली और एक सवारी से पर्दा हट गया महमल का। तो मैंने खूबसूरत लड़की को देखा। जैसे ही मेरी उस पर निगाह पड़ी तो मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। अब जैसे ही मैं गिरफ्तार हुआ तो अब मैंने पीछा किया तो मुझे पता चला कि ये तो यहाँ के बादशाह का कारवान है और ये बादशाह की बेटी है। तो मैं तो मायूस हो गया, लेकिन गिरफ्तार हो गया। अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं, इसी कर्ब में हूं और ये मुश्किल मुझे दिन ब दिन परेशान। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं, मेरे साथ बाहर चलो। एक जगह ले गए, एक तश्त लिया, कहा पत्थर जमा करो। पत्थरों को जमा किया, इजाज़े नबूवत से यानी मौजज़ा किया, और उन सारे पत्थरों को बेहतरीन हीरे जवाहरात में तब्दील कर दिया और कहा कि ये बादशाह के पास ले जाओ और जब उनको तोहफा दे दो, फिर उसके बाद कहो कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। अब वो ले गया। अच्छा, बादशाह भी बादशाह था, बादशाह हीरा शनास होता है, जवाहिर शनास होता है। उसने जब इतने कीमती हीरे देखे तो उसने कहा कि आप ऐसी एक और थाल लेकर आए। वो फिर आए हज़रत ईसा की खिदमत में, कहा वो तो और मांग रहे हैं। कहा मसला नहीं है, पत्थर जमा करो, फिर इजाजत इमामत से के फिर दे दो जाके। दे गए। खुलासा उन्होंने कबूल कर लिया रिश्ते को और जल्द ही जल्द उस बंदे की शादी हो गई, तय हो गई। बादशाह ने देखा कि ये जवान बड़ा नेक जवान है। बादशाह ने अपना ताज उतारा और उसकी सर पे रख दिया। कहा कि हम तो बूढ़े हो गए, तुम ही संभालो। अब उसने हजरत ईसा को जानता तो था नहीं। उसने हजरत ईसा कहा कि अचानक से सब हो गया। तो हजरत ईसा ने कहा नहीं, अच्छा अब हम चलते हैं। कहा कहाँ जा रहे हैं? अभी तो वक्त आए हैं जिंदगी गुजारने का, आसाइशें गुजारने का, सारी चीजें करने का। जिस चीज के लिए ये तड़प थी उसे हासिल कर लिया। हजरत ईसा ने बोला कि नहीं, ये कमाल नहीं है, कमाल कुछ और है, हम उस कमाल के पीछे हैं। कहा कि वो क्या कमाल है? कहा कि वो खुदा की तरफ बढ़ना है, खुदा की तरफ जाना है, खुदा के लिए अपने आप को पेश करना है। तो उस जवान ने बोला कि आप अच्छे इंसान हैं, मुझे इसमें कामों में लगा के खुद जो है वो आप कमाल की तरफ जा रहे हैं। तो कहा तुम्हारी मर्जी है,
कहा नहीं, मैं भी इसी तरफ बढ़ूंगा इस खुदा की खातिर। वो जो सब मिला था छोड़ा और हज़रत ईसा के साथ चल पड़े। जब शहर के बाहर पहुंचे, अब हवारी इंतजार कर रहे हैं कि हज़रत ईसा को हीरा लेकर आएंगे। तो कहा हीरा कहाँ है? कहा ये जवान का दिल हीरा है। कहा क्यों? कहा इसके दिल में खुदा बसता है। तो ये इस दौर में चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम। हज़रत ईसा नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। ज़ाहिर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है, लेकिन यूसुफ ज़हरा तो है। हज़रत ईसा भी आ ही जाएंगे उनके पीछे। हम देख नहीं सकते इमाम को, मगर इमाम तो हमें देख सकते हैं। तो अपने वजूद को हीरा बनाए ताकि इमाम हमारा इंतखाब करे। इमाम भी कहे कि फलाने शहर में, फलाने मोहल्ले में, फलानी यूनिवर्सिटी में, फलाने जगह पर एक हीरा रहता है। इस हीरे के लिए जाने मोहतरम हमें सबसे पहले हमें अपने ज़माने को समझना पड़ेगा। हम अपने ज़माने को समझें कि हम किस दौर में जिंदा हैं। जब तक हम अपने टाइम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम उसके अगले मरहले में नहीं जा सकते। जब आपको आपका ज़माना समझ में आएगा, तब जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, खुदा इनका साया हम पर कायम रखे, सेहत और तुलानी उम्र अता फरमाए। अब बहुत सारे बुजुर्ग हमें कहते हैं, जब हम कहते हैं फलानी चीज इस्तेमाल कर लें या फलाना हो गया, कहते हैं नहीं भाई हमारे जमाने में तो ये होता था, हमारे जमाने में। बच्चा क्या बोलता है, हाँ बाबा आपका जमाना कोई और था, अभी जमाना चेंज हो गया है, अभी तकाजे बदल गए हैं, अभी चीजें बढ़ गई। ये हम सब बोलते हैं, लेकिन हम दर्क नहीं करते अपने जमाने को कि हमारे जमाने की रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप अपने जमाने को पहचानेंगे ना, तब अपने जमाने के इमाम को पहचानेंगे। क्योंकि हम अपने टाइम को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि हम किस एरा के अंदर जिंदा है। और जब हम इमाम की मारिफत की तरफ बढ़ेंगे, तो हम फिर इमाम के दुश्मन को पहचानेंगे। हम क्योंकि पास्ट में जिंदा है, हमारी मजालिस, हमारी महफिल, हमारी सेशंस ज्यादातर माजी के हैं। ठीक है, हमें तारीख बयान करनी है इबरत के लिए, याद दहानी के लिए, उससे हासिल करने के लिए, लेकिन मोस्टली हम पास्ट में रहते हैं। हम अगर दुश्मन भी बयान करते हैं तो माजी के दुश्मनों को बयान करके रुक जाते हैं। हम उन दुश्मनों की तहलील को आज के जमाने के दुश्मन पर नहीं लेकर आते कि अगर उस जमाने का फिरौन था हजरत मूसा के मुकाबले में, जो अपने आप को कहता था कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, तो वो करता क्या था, उसके हदफ क्या थे, उसने कौमों के साथ किया क्या था, बनी इसराइल के साथ। यानी कुरान कहता है कि मर्दों को मार देना, औरतों को जो है वो अपनी गुलामी में करना, बच्चों को इस तरह कर देना। खूब इस सिस्टम कुरान बता रहा है कि उसका सिस्टम क्या था, नमरूद का सिस्टम क्या था, शद्दाद क्या करता था, कारून के खजाने की वजूहात क्या। फिर इसी तरह आइम्मा अलैहिस्सलाम के अदवार के अंदर जो उनके मुकाबले में आए, वो कौन सी टेक्निक यूज करते थे, स्ट्रेटेजीज क्या थी, उनका मीडिया क्या था। क्योंकि हम ना, एक तो मेरे जैसे लोग मेंबर पे आते हैं, कुछ बताते भी नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं, तो जाहिर है कौन बताएगा, कौन ये सारी चीजों को बयान करेगा, कौन तहलील देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आइम्मा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आज के दौर के साथ कंपेयर करें। हर इमाम की जिंदगी में मुख्तलिफ हिस्से हैं जो आज हमारे दौर में सारे पाए जाते हैं। इसकी मिसाल अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन किताब है 250 साला इंसान, जो आयतुल्लाह खामनाई हफ़ज़हुल्लाह ने लिखी है, जो उनसे मंसूब है। 250 साला इंसान यानी 12 इमामों की जिंदगी, पहले से लेकर आखिर तक 250 साल हैं। इसलिए वो इंसान एक ही है, दौर अलग अलग हैं, दुश्मन अलग अलग हैं, टेक्निक्स अलग अलग हैं, स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं, और ये सब मिलकर आखिरी इमाम के दौर में सारी मौजूद हैं। तो जब आप पढ़ेंगे कि 10वें इमाम ने अपने सिस्टम के लिए क्या किया, छठे इमाम ने अपने दौर में अपने कामों को किस तरह पेनिट्रेट करवाया,
तो ये सारी चीजें पढ़ने की हैं जाने, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा माशरे में क्या हो रहा है। तो जमाना बहुत मुहिम है, जमाना समझेंगे तो इमाम की तरफ बढ़ेंगे, और फिर इमाम को ज़हूर ना होने में रुकावटें आपको नजर आना शुरू हुआ। हम ज्यादातर पास्ट की बातें करते हैं, पास्ट में रहते हैं, सुनते हैं और घर चले जाते हैं। इसीलिए माशरा जो है वो एक रकूद का शिकार कर चुका है, रुका हुआ है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर तनज़्ज़ुल की तरफ है, पीछे जा रहा है माशरा। आपके सामने कैसे कैसे अकायद आ गए हैं, कैसी कैसी बातें आ गई हैं। आपका तो जगह माशाल्लाह बहुत ही क्या कहते हैं जरखेज है इस मामले में। पूरे पाकिस्तान को ज्यादातर आप ही का इलाका प्रोवाइड करता है बहुत सारी चीजें, आप नहीं करते, इलाका करता है। आप नाराज मत होइएगा।